सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में तेजी से उभरता हुआ वेब न्यूज चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। भदोही जनपद से इस समय की बड़ी खबर यह है कि बाड़ी बभनौटी क्षेत्र निवासी राजीव दुबे ने ज्ञानपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान भदोही के वरिष्ठ समाज सेवी और भाजपा नेता राकेश तिवारी उर्फ पप्पू तिवारी पर गंभीर आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ इस विषय में समाज सेवी पप्पू तिवारी ने भी चौंकाने वाला खुलासा किया। आइए आपको सुनाते हैं राजीव दुबे का प्रेस वार्ता के दौरान दिया गया बयान और फिर देखते हैं कि इस मामले में भाजपा नेता पप्पू तिवारी ने क्या कुछ खुलासा किया है। मैं राजीव दुबे बभनौटी का मूल निवासी हूँ। मेरे द्वारा एक गंभीर विषय के लिए प्रेस वार्ता रखी गई है, जिसमें हमारा जिलाधिकारी महोदय के यहाँ एक आवेदन प्रार्थना पत्र भी पड़ा हुआ है कल का 1925 को SIT जांच करवाने के संदर्भ में, जिसमें निवेदन है कि राकेश उर्फ पप्पू तिवारी जो प्रजापतपुर भदोही के निवासी हैं और वो सरकारी गनर और लाइसेंसी असलों के दम पे नाजायज अवैध खनन और अवैध कब्जा प्लाटिंग जैसे कई अनैतिक कार्य कर रहे हैं अपने और अपने गुर्गों के माध्यम से। हम जैसे लोग जब उन पे आरोप लगाते हैं तो उनके लोग कहीं ना कहीं धमकाइयाँ चमकाइयाँ उठाना बैठाना पीटना इस प्रकार के तरीकों का उपयोग करके प्रताड़ित करते हैं। नहीं होने पे वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यमों से भी प्रताड़ित और मानसिक तोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारा मुख्य आरोप यह है कि राकेश पप्पू तिवारी के जो भतीजे हैं अजीत तिवारी, उनकी मृत्यु संदिग्ध है, पूरा समाज जानता है और उनकी मां भी गायब है। सरकार से मांग है कि इसकी जांच हो। राजू तिवारी राजकुमार जो पप्पू तिवारी के बड़े भाई थे, जनपद जानता है वो बड़े अपराधी थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई? कुछ लोग बताते हैं कि इनकाउंटर से हुआ, ये लोग कहते हैं कि उनका हत्या हुआ, इसकी भी जांच। तीसरा है कि ग्राम समाज की जमीन जो प्रजापतपुर में ही है और इन लोगों के नाम पे आबादी में दर्ज है गाटा संख्या 24, उसकी भी जांच। और एक गाटा संख्या 23 है, उसी ग्राम सभा में है, जो कैलाशनाथ मिश्रा स्वर्गीय पारसनाथ मिश्रा आदि के नाम पे दर्ज है और उस पर पप्पू तिवारी का कब्जा है। पीड़ित परिवार इतना भयभीत है कि इन जैसे लोगों के खिलाफ बोल नहीं पाता। इसकी भी जांच होनी सुनिश्चित की जानी चाहिए। और एक विनय प्रजापति चीने उनका नाम है और उनके पिताजी का नाम शोभा, जीमुरपुर चौकी असनाव, थाना कोतवाली ज्ञानपुर। ये पप्पू तिवारी के यहाँ गाड़ी चलाते थे, ये भी गायब हैं। इस विषय की जांच। और जो पप्पू तिवारी का आवास है, जिसमें पप्पू तिवारी का आवास है, क्या वो पप्पू तिवारी की जमीन है? और जो जमीन है उसकी जांच वो है किसकी? उसके साथ साथ क्या ये बीड़ा से जो मानचित्र है उसका परमिशन हुआ है? नक्शा पास के बाद की जांच। और गाटा संख्या 440 एक है रामपुर में, जो सटा हुआ ग्राम है भदोही में ही, उसमें इन्होंने प्लाटिंग कराई हुई है अवैध, उसकी भी जांच हो। और सबसे महत्वपूर्ण है कि सपा सरकार में इनको वाइस रैंक की सुरक्षा दी गई थी, वाइस रैंक की सुरक्षा, और उसके बाद सरकारी गनर और लगातार इनको मिलते जुलते रहते हैं। और इनके परिवार में 10 से अधिक असलहे लाइसेंसी हैं, इसकी जांच। इसके अलावा इनके भतीजे भांजे थे विशाल पांडे, जो भगवतपुर गोपीगंज के निवासी थे, जिनको कोटा अलाट होता है हरिरामपुर में। हरिरामपुर भदोही तहसील में आता है ज्ञानपुर तहसील में। इसकी भी जांच होनी है। और इसके अलावा बहुत से बिंदुओं की जांच होगी। तो ऐसे जैसे लोगों के खिलाफ सरकार अगर जांच सही से करवा देती है तो ये बड़े आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और जिसमें इनके और कारनामे उजागर होंगे। राजीव जी, ये बताइए कि आज आपने यहाँ ज्ञानपुर में मतलब प्रेस वार्ता रखी है, तो अभी आपने अपना चेहरा जो ढांक के रखा है, क्या कारण है इसका? सर जी, ये एक संगठित गिरोह चलाते हैं। अब इसमें कौन कैसे कहाँ पे मिल जाए, इसके कारण हमको ये चेहरा ढकना पड़ा। यानी भय है आप? हाँ, भय है सर। इनके खिलाफ समझ लीजिए जिसकी भूमधरी कब्जाए हुए हैं वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, इतना खौफ है इनका।
कितनी जमीन होगी जो अवैध कब्जा इन्होंने किया होगा? अवैध कब्जा है जो घाटा नंबर 23 देखी जा रही है वो 6 बिस्वा से ज्यादा की है और 26 भी जहां तक हमें दिख रहा है और समझने पता चल रहा है कि 26 भी ये कब्जे किए हुए हैं। उसके आसपास की भी जमीनें हैं जो इनके नाम पे दर्ज नहीं है। क्या दोनों भूमधरी है या जीएस? नहीं, भूमधरी है। 23 नंबर भूमधरी जो कैलाशनाथ आज के नाम पे दर्ज है और 26 नंबर जयशंकर मिश्रा आज के नाम पे दर्ज है। क्या लोग शिकायत नहीं करते? नहीं, ये बड़े अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके भाई बड़े अपराधी रहे हैं, इसके कारण लोग बोल नहीं पाते और ये अपना प्रभाव दिखाते हैं तहसील और चौकी पे। तो राकेश जी, आपके ऊपर एक आरोप लगाया गया है, बभनौटी के रहने वाले राजीव दुबे ने आपके ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं कि आपके पास जो है मतलब 15 असलहे हैं और आपने कुछ लोगों की जमीन पे कब्जा किया है, तो उन आरोपों को लेकर क्या कहेंगे आप? धन्यवाद भाई साहब, वर्तमान क्रांति के आप पत्रकार हैं, अच्छे पत्रकार हैं और मैं 2021 में चुनाव लड़ने गया था बभनौटी में और तभी से राजू दुबे भी प्रत्याशी थे, चुनाव नहीं लड़े, तभी 2021 से मेरे खिलाफ अंदर पलाप करते हैं। इसके पहले भी हमने जो है अफसरों को दिया है जांच के लिए, जांच चल रही है। 1 करोड़ रुपए का हमने मानहानि का दावा किया है, तो प्रतिदिन मेरे ऊपर लिखते हैं। अब जांच का विषय है, शीघ्र ही जांच रिपोर्ट आ जा रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मेरे पास 15 असलहे हैं कि 10 असलहे हैं, क्या है ये तो अफसरों की जांच को उपरांत ही सारी जानकारी हो जाएगी। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो आदमी आपके ऊपर आरोप लगाया है वो 2021 से आपके पीछे पड़ा हुआ है। अब भाई साहब वो तो आपके सामने कागज भी हमने आपको दिखा दिया, कागज पड़ा हुआ है। और अगर उनको यही मर्जी है कि चुनाव लड़ने का अधिकार हर व्यक्ति को है, हम समाज की सेवा करते हैं, सेवा करना अपराध है तो अपराध समझें। हम जो कल भी सेवा करते थे आज भी सेवा करते रहेंगे। तो यानी क्या कहना चाहते हैं कि राजनीतिक कारणों से आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? वो तो राजनीतिक कारण तो आप देख ही रहे हैं। अब 2021 से मैं चुनाव लड़ने न गया होता वहां से, ना आरोप लगते मेरे ऊपर। अब जांच चल रही है, हमने भी दिया है, जांच रिपोर्ट आ जाएगी, आपके समक्ष रहेगा। अब उसको देखिएगा कि मुझको वायु श्रेणी सुरक्षा मिली कि एक श्रेणी सुरक्षा मिली, क्या हुआ और कैसे क्या हुआ, रिपोर्ट आने के बाद सारी जानकारी आपको हम दे देंगे। 1 करोड़ रुपए की बात आपने बताई है कि आपने जो है मानहानि किया है राजीव दुबे के ऊपर, क्या है वो मामला? वह 2021 से बराबर लिखते थे मेरे खिलाफ प्रतिदिन, कहीं डाकू, कहीं कालनेमी राक्षस, कहीं चोर, कहीं बलात्कारी। हम कम्बल बांटते थे, उसका विरोध हमेशा विरोध करते आते हैं। जहां मेरा फेसबुक पे उन्होंने देखा, उन्होंने ब्लॉक भी कर दिया, ब्लॉक कर दिया, लोग मना करते थे, देखा कि आप छोड़िए, उससे क्या मतलब आपसे, और वो अपने नाम के लिए कर रहा है। तो इसी को लेकर हम न्यायपालिका में गए और हमारे वकील ने फिर 1 करोड़ का उनको नोटिस भेजा, उनको नोटिस मिला उनको जो है, उसके बाद जो अनापराध लिखना उन्होंने शुरू किया। तो क्या मांग करेंगे आप अपनी तरफ से? जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? जिला प्रशासन से मांग करें कि ये सब से जांच कर लें, अगर हम दोषी है तो मुझे सजा मिले, अगर हम दोषी न हो तो मुझे अन्यथा परेशान न किया जाए। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी बड़ी खबर के साथ। नमस्कार।